चलिए बच्चे, आज हम लोग DPP 21 का सॉल्यूशन देखते हैं। DPP 21 का सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है सही बच्चे तैयार होंगे समझने के लिए। चलिए सबको अपना अपना DPP निकाल लीजिए। देखिए DPP तो सभी बैच में सेम ही दिए हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होंगे उनका DPP 21 है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए DPP 2 है। देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया है ना, पहला क्वेश्चन बाबू समझते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है क्या, एवरी रिलेशन इज ए। आपको बताए थे जब चैप्टर रिलेशन पढ़ाए थे, रिलेशन के बारे में बताए थे ना। जब हम लोग चैप्टर रिलेशन पढ़े थे तो रिलेशन में एक टॉपिक आपको लिखाए थे कि एवरी रिलेशन इज अ सेट। क्लियर है, यानी एवरी रिलेशन इज ए सेट का मतलब ये हो गया प्रत्येक संबंध एक समुच्चय होता है। अब प्रत्येक संबंध अगर एक समुच्चय होता है तो आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरी रिलेशन इज ए, ऑप्शन नंबर ए में सेट दिया है, बी में फंक्शन दिया है। तो फंक्शन तो होगा नहीं, काहे कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, इसीलिए सभी रिलेशन क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेट। एवरी रिलेशन इज ए सेट। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे। फिर देखिए 2 भी एकदम डेफिनेशन पे बेस है। 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर आर एक संबंध है, बच्चे हम लोग पढ़े थे कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब आर ए से बी में संबंध होगा यदि आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो। तो कन्फर्म है, आर अगर रिलेशन है तो डायरेक्ट लिखेंगे कितना, आर सबसेट ए क्रॉस बी। रिलेशन होने का जो परिभाषा है वो सीधा सीधी यही है कि आर अगर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है तो वो क्या हो जाएगा, संबंध होगा। अगर थोड़ा और डिटेल में चलें तो इसको समझ लीजिए, आर में जो भी एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। तो एलिमेंट जब ऑर्डर पेयर में आएगा तो यहाँ पर अगर है कि इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मान लो कोई एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर का ए कोमा बी, वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो इस बात का गारंटी है ए कोमा बी किससे बिलोंग कर रहा होगा, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा होगा ए क्रॉस बी से। अगर ऐसा होगा तो रिलेशन होगा, और अगर ऐसा होता है तब तो वो सबसेट होता है। यानी बी नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, ये सॉरी 2 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो 2 का भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ए और बी वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट्स आर। अच्छा, सेट का जो कार्तीय गुणन होता है, समुच्चय का जो कार्तीय गुणन निकालते हैं उसकी विशेषता पर यानी गुणधर्म पर पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है। क्या वो कम्यूटेटिव होता है, क्या वो एसोसिएटिव होता है। तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा इसका डिटेल में सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। जैसे ले लो क्या, ए इक्वल टू हम लोग को दे दिया हुआ 1,2 ना। एक एग्जांपल से इसको पूरा आसानी से समझ लेंगे। सपोज डेट बी इक्वल टू बच्चे दे दिया ए कोमा बी, ठीक है ना। ए में 1,2 दे दिया, बी में ए कोमा बी दे दिया। अब हम लोग निकालते हैं वो ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ए क्रॉस बी निकालेंगे। देखो ए में कितना दिया है, 1,2 दिया है क्रॉस, बी में देखो तो क्या दिया है, ए कोमा बी दिया है। अब अगर हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना हो तो आराम से सोचिए, पहले 1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 कोमा ए, फिर कितना 1 कोमा बी, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 कोमा ए और 2 कोमा बी। ये हो गया। इसी में अगर निकालना पड़े बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए अगर निकालना पड़े तो बी का वैल्यू पहले दे देंगे, फर्स्ट कंपोनेंट का वो हो जाएगा सेट में। तो ए कोमा बी दे दिए और फिर मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू 1,2 है, 1,2 दे दिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए कोमा 1 और फिर हो जाएगा ए कोमा 2।
फिर इधर जब करेंगे तो ये होगा b,1 और कितना होगा b,2। यहाँ तक ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज में बताए थे कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो इक्वल नहीं होता, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। मतलब ये कि 1, a जो है ना, नोट में बेटा समझिएगा, नोट में ये समझ लो कि 1, a जो है ये नॉट इक्वल टू a,1 है। मतलब देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल नहीं है। अगर कंपोनेंट इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं होगा, जैसे ही ये इक्वल नहीं होगा तो इस बात का तो गारंटी है a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कम्यूटेटिव नहीं हुआ, तो ये जो है क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। यानी ये क्रम विनिमय तो नहीं होगा। पहला बात समझ गए। अब चलते हैं कि ये साहचर्य होगा कि नहीं। इसी तरह से a b दे दिया है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या करना है, जैसे ए बी और यहाँ पे सी दे देते हैं, सी में दे दिए x, y। ठीक है, आराम से समझिए। अब बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस और यहाँ लिख देते हैं b क्रॉस सी। एकदम रिलैक्स में ये चीज़ समझिएगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो यहाँ पर a का वैल्यू पहले रहने देते हैं 1,2। ठीक है, यहाँ क्रॉस दे देते हैं। अच्छा, बिग ब्रैकेट में इसको b क्रॉस सी निकालना है, b का वैल्यू लिख देते हैं a,b। ठीक है, अक्रॉस c का वैल्यू कितना लिख देते हैं x, y, ये लिख दिए। अब कुल मिला के देखिएगा, यहाँ पे बुआ 1,2 रहने देते हैं, क्रॉस दे दिए। यहाँ पे बच्चे देखो तो अच्छा इसका करली ब्रैकेट ही दे देते हैं। यहाँ पे बच्चे 1 से दोनों में ए से करोगे ना, सॉरी ए से करोगे तो कितना होगा, a,x हो जाएगा और फिर a,y हो जाएगा। फिर b से करोगे तो b,x हो जाएगा और b,y हो जाएगा, होगा ना। अब फिर देखिएगा ये दोनों फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट जाने होंगे। ट्रिपल में क्या, 1 से पहले सब में करो तो 1, a, x हो गया। फिर कितना होगा 1, a और y, 1 से होते जा रहा है ना। फिर बच्चे इसमें जब करोगे तो कितना होगा 1, b, x और फिर 1 से करोगे तो 1, b, y। ये जो बाबू वैल्यू निकला, ये निकला a क्रॉस इंटू कितना b क्रॉस c का। ना अब हम लोग निकाल लेते हैं a क्रॉस b और फिर कितना क्रॉस c। आप पहले a और b को मल्टीप्लाई करके तब उसमें c कर लेते हैं, यानी एसोसिएटिव अपन लोग चेक कर रहे हैं। तो कुछ नहीं है, पहले a का वैल्यू इधर लिख दीजिए, a का वैल्यू है 1,2 और क्रॉस दे दिए, b का वैल्यू कितना है a,b है, ये दे दिए। और फिर क्रॉस कितना c का वैल्यू x, y है, ये दे दिए। ध्यान से देखो, पहले ये दोनों करेंगे तो 1 से करोगे तो 1, a, फिर कितना 1, b, 2 से करेंगे 2, a और 2, b। फिर यहाँ तक तो हो गया, सॉरी यहाँ तक दे दिए। और फिर क्रॉस कितना हो गया x, y दे दिए। अब फिर देखो ये पूरा जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1, a पहले से है, फिर x में होगा तो 1, a, x। फिर 1, a से y में करोगे तो 1, a, y। फिर 1, b से करोगे तो 1, b, x। और फिर 2 से करेंगे, क्या है 1a x, 1b x, अच्छा 1a y, फिर 1b x, 1b y, 1b y। फिर 2 से करेंगे तो ही 2a x और फिर 2b y। ये पूरा हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए पूरा ध्यान से बच्चे देखिएगा तो एक बात देखिए, इसमें है 1ax है ना, इसमें भी 1ax है, इसमें है 1ay, इसमें भी है, इसमें 1bx है, इसमें भी है, यानी दोनों इक्वल आ गया ना। यानी लिखेंगे देखो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों इक्वल आ गया, इसीलिए किस रूल को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को फॉलो करता है। बात समझ गए, एसोसिएटिव को फॉलो करता है, यानी साहचर्य नियम का पालन करता है। और इस बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो बी होगा। 3 का बाबू क्या होगा, 3 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो
सही बच्चे नोट कर लो, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना बाबू, पूरा डिटेल में कर दिए हैं। और देखो हम उम्मीद करेंगे कि सारे क्वेश्चन को जितना ज़्यादा डिटेल में बता सके डिटेल में बताएंगे। आपको थोड़ा सा पैसेंस रख के वीडियो को देखते जाना है, ठीक है। कोशिश रखना हमेशा कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन अपने आप में इम्प्रूव करने का। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोल रहा है इफ़ ए एंड बी इज हैविंग एन एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एंड देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैविंग कॉमन एलिमेंट्स। कह रहा है कि ए और बी दो सेट है जिसमें एन एलिमेंट्स कॉमन है। नॉर्मल बात समझिए, एकदम एग्जाम्पल से इसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए कह रहा है क्या, ए जो है ए में कुछ एलिमेंट्स है, कुछ ले लें 1 2 3 ले लेते हैं, एकदम आराम से समझिएगा। 1 2 3 और 4 ले लिए, ठीक है ना। एक और बी ले लेते हैं। कह रहा थ्योरम की इफ़ ए एंड बी इज हैविंग एन एलिमेंट्स कॉमन, कुछ एलिमेंट्स कॉमन लेना है, तो ए में 1 2 3 4 ले लिए। अब बी में ले लेते हैं 2 3 4 और 5 लिए ना। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा, ध्यान से देखिए। कॉमन एलिमेंट्स अगर दोनों में लिखा जाए, कॉमन एलिमेंट्स ना, कॉमन एलिमेंट्स कितना होगा 2 3 4 है ना। तो 2 3 4 यानी 3 एलिमेंट्स कॉमन है। बात समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। ए और बी में कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स कॉमन है। अब आपको अगर ए क्रॉस बी निकालना पड़े, एकदम आराम से सोचिएगा। ए क्रॉस बी में क्या निकलेगा 1 2 1 3। देखिए ध्यान से समझिए, ए का वैल्यू लिख देंगे, ए के सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, इसे करके कंटिन्यू, फिर 2 से हो जाएगा, लास्ट में 4 से फिर करोगे तो 4 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। इस तरह से ये एलिमेंट्स आ जाएगा। अगर बी क्रॉस ए निकालिएगा तो बी क्रॉस ए निकालिएगा तो इसमें भी देखिए 2,1 होगा और फिर 2,2 होगा। इसे कर करके एक दौर आएगा जब 5,3 हो जाएगा और 5,4 हो जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि दोनों में 3 एलिमेंट्स कॉमन था। अब जब ए क्रॉस बी निकालेगा और बी क्रॉस ए निकालेगा तो इसमें कितना एलिमेंट्स कॉमन होगा। आपको पहले एक बात बताते हैं, ए में टोटल 4 एलिमेंट्स है, बी में टोटल 4 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितना होगा 16 हो जाएगा। बी क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट्स क्या होगा, इसमें भी 16 हो गया। ये तो आप जानते ही होंगे। रीजन बताते हैं किस बेस पे हुआ, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है कितना, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई कितना, नंबर ऑफ बी। तो इसमें तो ए में 4 एलिमेंट्स है तो यहाँ तो 4 दे दिए, बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं तो ए बी में 4 एलिमेंट्स है तो यहाँ 4 और मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 16। समझ गए ना। देखिए उसमें 4 गो था, 3 एलिमेंट्स कॉमन था, इसमें पूरा 16 एलिमेंट्स है तो कितना कॉमन हो जाएगा। तो एक नॉर्मल बात बताते हैं, ध्यान से सोचिए। उसमें ये सब आया होगा 1 2 1 3 1 4 1 5 आया होगा, लेकिन इसमें इधर से सोचिए 1 कोमा कुछ भी आया नहीं होगा, 4 एलिमेंट्स 1 वाला कॉमन नहीं होगा। लेकिन 2 से जैसे ही स्टार्ट करिएगा 2 2 2 3 2 4, उधर से इधर समझिएगा 2 2 2 3 2 4 और इधर से फिर पढ़िए 2 2 2 3 2 4। 3 एलिमेंट्स पहले कॉमन हो गया। फिर देखिए 3 से 3 2 3 3 3 4 और इधर से पढ़िए 3 2 3 3 3 4, 6 गो हो गया। फिर 4 से देखिए 4 2 4 3 4 4, इधर से भी सेम हो जाएगा। यानी टोटल अगर 3 एलिमेंट्स कॉमन था तो अगर ई दोनों में एलिमेंट्स कहेगा ना तो 3 एलिमेंट्स कॉमन था, तो ई दोनों का कॉमन एलिमेंट्स अगर कहे तो 3 गुने 3 हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट्स हो जाएगा 3 और गुने 3 यानी 9। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो था डिटेल समझा दिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन था। बात समझ रहे हैं, n एलिमेंट्स कॉमन है तो कह रहा है a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितना एलिमेंट्स कॉमन होगा, तो कुछ है ये n क्रॉस n यानी कितना होगा n²। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हुआ। 4 का हो जाएगा आंसर C। ठीक है बाबू, 4 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए रिस्पेक्टिवली। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रिलेशन निकालना है किसी सेट ए पे। पहले देखिए ए सेट, एक सेट लेके उसका पहले जो भी पॉसिबल रिलेशन है वो लिख देते हैं। कहानी क्या है कि रिलेशन जो है ना, अगर किसी सेट ए पे है तो क्या हो जाएगा, आर सबसेट ए क्रॉस ए। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 पे पावर n होता है, तो उस बेस पे पहले टोटल रिलेशन लिख देंगे और उसमें जो सबसे छोटा रिलेशन बन पाएगा और जो सबसे बड़ा रिलेशन बन पाएगा आपको बता रहा है उस रिलेशन का नाम क्या होगा, ये सिर्फ आपको लिख के दिखाना है। थोड़ा सा घुमा के बात को बोला है लेकिन बड़ा आसानी से समझेंगे। जैसे देखिए एक सेट ए दे देते हैं, ए में हम लोग एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 ले लिए, एकदम आराम से सोचेगा। ए में 1 2 ले लिए। अब जैसे ए क्रॉस ए निकालेंगे, काहे कि रिलेशन के लिए तो रिलेशन सबसेट ना होगा ए क्रॉस ए का, यानी रिलेशन में जो एलिमेंट्स होगा ए क्रॉस ए से ही लिया जाएगा। तो ए और ए यहाँ पे दे दिए, ए का वैल्यू यहाँ 1 2 दिए और क्रॉस, फिर ए का वैल्यू कितना हो गया 1 2 हो गया। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में कितना होगा 1,1, फिर होगा 1,2, फिर 2 से करेंगे 2,1 और फिर कितना 2,2, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये तो हो गया। अब सोचिए इस पे आपको रिलेशन लिखना, बच्चे काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया है ये, इस पे आपको रिलेशन लिखना है। सबसे पहले आपको क्या बताए थे, जब भी रिलेशन लिखिएगा तो सबसे पहला रिलेशन लिखिएगा इम्पेटी सेट। काहे कि बताए थे इम्पेटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पेटी सेट जो है सभी सेट का सबसेट होता है, यानी जो रिक्त समूच होता है ना वो सभी समूचों का समूच होता है। तो पहला जो रिलेशन लिखाएगा वो खाली वाला लिखाएगा, बुझे कि नहीं। उसके बाद फिर देखिए एक एक गो एलिमेंट्स लेके लिख दीजिएगा, फिर 2 2 एलिमेंट्स लेके लिखेगा, 3 3 एलिमेंट्स लेके लिखेगा। लेकिन सोचिए पहले तो ये हो गया, अब एक एक एलिमेंट्स लेके लिखेंगे। जैसे आ गया 1,1, ये भी तो एगो रिलेशन होबे ना करेगा, 2 2 एलिमेंट्स लेंगे। जैसे 1,1 और फिर ले लिए 1,2। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब एलिमेंट्स ले लेंगे, तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे 1,1 1,2 2,1 और 2,2। अब इसमें देखिए सबसे छोटा रिलेशन कौन सा हुआ, ध्यान से समझिए। तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो यही हो गया, यानी ये क्या हो गया इम्पेटी रिलेशन, ठीक है ना, इम्पेटी रिलेशन। और जो टोटल एलिमेंट्स आएगा, ध्यान होगा आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ाएंगे, वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यानी सबसे छोटा क्या हो जाएगा इम्पेटी रिलेशन होगा और सबसे बड़ा क्या होगा यूनिवर्सल रिलेशन, यानी रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। ये हम लोग का आंसर होगा और ये आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इम्पेटी और यूनिवर्सल, ऑप्शन सी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट प्यारे बच्चे इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना लॉजिकल है, इसका वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज ए डिजिट इन द नंबर 2 4 6 8। सेट ये दिया है, a के बारे में समझिएगा। a इक्वल टू कह रहा है एक्स सच डेट एक्स इज ए डिजिट इन द नंबर 2 4 6 8, ठीक है। ये ए दे दिया है और एक सेट बी दिया है। बी क्या कह रहा है बच्चे, बी कह रहा है एक्स सच डेट एक्स लेस देन 10 कोमा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो यहाँ तक पहले समझते हैं। कह रहा है कि एक सेट ए है, ए इज ए डिजिट इन द नंबर, वहाँ दिया है 2 4 6 8। 2 4 6 8 का एक डिजिट है ए, तो ए में क्या क्या आएगा बच्चे, ए में आ जाएगा 2 4 6 और 8। ध्यान से समझिए 2468 में अगर उसका डिजिट, अगर डिजिट का सेट लिखना तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ए हो गया।
अब देखो बेटा बी में क्या कह रहा है, बी बोल रहा है क्या, बी बोल रहा है लेस देन 10, बी किससे छोटा है, 10 से छोटा है, एक बात तो ये समझ गए। और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, x कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। अब सोचो बच्चे नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 10 से छोटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया, यहाँ तक दे दिया। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है c इक्वल टू बी माइनस ए, एक सेट c दिया है, c इक्वल टू कितना कह रहा है, c इक्वल टू बोल रहा है b माइनस ए, मतलब b में से एक एलिमेंट्स को घटा देना। b में b माइनस ए का मीनिंग क्या हो गया, ओनली b का जो एलिमेंट्स है वो आ जाएगा। इसको लिखने का आपको एक ट्रिक बताए थे कि b वाला जो पहला सेट है वो सब लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए, और माइनस करके कितना दे दीजिए 2 4 6 8 दे दीजिए। अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको बेटा काट दो, 2 और 2 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, फिर यहाँ 6 और 6 कट जाएगा, 8 और 8 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 3 ना 1 3 5 7 9 दे दिए। ये आ गया c का वैल्यू, यानी नंबर ऑफ c कितना हो गया, c का कार्डिनल नंबर यानी टोटल एलिमेंट्स इसमें क्या रह गया 5 गो रह गया। अब बोल रहा है क्या, रिलेशन पूछ रहा है c से c में, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या पढ़ाए थे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 पर पावर c में जो एलिमेंट्स है उसका मल्टीप्लाई होगा 5 × 5, यानी 2 पे पावर कितना होगा 25। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक भी नहीं दिया है 2 पे पावर 25, लेकिन एक मज़ेदार ऑप्शन दिया है, लिख दिया है 2 पे पावर 12 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 13। बेटा क्या जानते हो, क्लास 7 से ही आप लोग को पता है कि 2 पे पावर m मल्टीप्लाई 2 पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर m प्लस n, बेस इक्वल है पावर को ऐड करेंगे कितना 12 + 13 25 हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर इसका सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर आंसर सही है। 6 का क्या होगा, 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। आज लाइव आने का कोशिश किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था, रहेगा नहीं इशू, जितना ज़्यादा मेहनत करना पड़े करेंगे, उसको दूर करेंगे। और बच्चे हम लोग अब एक नई दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, सब कोई साथ मिलके। आज यहीं तक, शुभ संध्या। आप वीडियो को देखिए, डीपीपी का क्वेश्चन में आंसर मैच कराइए, बाकी 4 क्वेश्चन कल के क्लास में देखेंगे। थैंक यू।